नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दलितों पर बड़ा फैसला सुना दिया है। साथियों, दलितों पर ऐसा फैसला सुना है जिससे दलित खुश हो गए हैं। आप जानते हैं हमारे देश की अदालतें दलितों को लेकर बहुत गंभीर रहती हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले समाज ने दलितों को बहुत सताया है, उन पर बहुत अत्याचार किए हैं, जिसको लेकर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट या बाबा साहब का जो संविधान है वो दलितों के प्रति बहुत गंभीर है। इससे पहले CJI BR गवई थे, उन्होंने कहा था कि अगर दलित को कोई परेशान करेगा तो उसे SC ST के तहत उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया ये साबित होना चाहिए कि SC ST के साथ गलत हुआ है। BR गवई ने SC ST कानून को और मजबूत कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि SC ST आज भी सताए जा रहे हैं, आज भी उन्हें घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। आज भी कई ऐसी जगह पर है जहां आप SC ST वाले मूंछ नहीं रख सकते हैं, SC ST वाले चप्पल पहनकर या जूता पहनकर मोहल्ले से नहीं निकल सकते हैं। इसको लेकर BR गवई ने बहुत जो है अच्छे फैसले सुनाए थे, बहुत मजबूत फैसले सुनाए थे, लेकिन आज CJI सूर्यकांत ने भी एक मजबूत फैसला सुना दिया है। अब तो SC ST के पास ब्रह्मास्त्र आ गया है। अब काफ़ी सारे मनुवादी जलकर राख हो गए हैं, सामंतवादी लोग जलकर राख हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकर के नाम को मिटाना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, उनकी तो फटके हाथ में आ गई है। मैं आज आपको पूरी खबर दिखाऊंगा कि क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट ने SC ST और दलितों, पिछड़ों, वंचितों को बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया, जिसकी वजह से अब जो SC ST वाले कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आज SC ST के लोग पढ़े लिखे हैं, समाज में उनकी अच्छी पहचान भी है, तब भी वो जातवादी शिकार हो जाते हैं, तब भी उन्हें नीचता के आधार पर देखा जाता है, तब भी उन्हें पाँव की जूती समझा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा देश हमेशा से मनुवादी सोच के हिसाब से चलता रहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ CJI हो या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या रामनाथ कोविंद हो, उन्हें हमेशा से दलित होने का परिणाम भुगतना पड़ा है, भले वो कितने बड़े पदों पर बैठे हों। आज इसी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। मैं चाहता हूं साथियों खबर को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट दलित अधिकारों को लेकर सचेत है, लेकिन उसकी भाषा में पूर्वाग्रह स्टडी। साथियों, भारत के उस सबसे ज्यादा प्रताड़ित नागरिक रहे दलितों के अधिकारों की रक्षा करने पर सुप्रीम कोर्ट गर्व करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट गर्व करता है जो दलित की रक्षा करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि दलित सबसे ज़्यादा सताए गए हैं समाज में, इस देश में। लेकिन आज हमारे देश में कहीं न कहीं दलितों के साथ अत्याचार आए दिन होता रहता है। कहीं न कहीं दलितों पर जो है भयानक यातनाएं दलितों को दी जाती हैं। आज भी दलितों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट इसी तरह जानता है। लेकिन लिखा हुआ है कि लेकिन एक स्टडी का कहना है कि अदालत की अपनी भाषा ने अक्सर उसी जातिगत श्रेष्ठता को प्रतिबंधित किया है जिससे वो खत्म करना चाहती है। लगभग 16 करोड़ भारतीय दलित हैं जिन्हें कभी अछूत कहा जाता था, अब ये भी कमतर समझे जाने वाले कामों में फंसे हुए हैं और सामाजिक आर्थिक अवसरों से दूर हैं। साथियों, भारत की शीर्ष अदालत के 75 वर्षों के फैसलों की व्यापक समीक्षा में प्रगतिशील कानूनी नतीजों और पीछे से ली जाने वाली भाषा के बीच यह तनाव एक अहम विरोधाभास के रूप में दर्ज है। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के फंड से हुई इस रिसर्च में सुप्रीम कोर्ट ने भी मदद की है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक के लिए यह रिसर्च दुर्लभ आंतरिक आत्ममंथन पेश करता है। साथियों, आगे लिखा है कि यह स्टडी 1950 से 2025 तक के संवैधानिक बेंचों के फैसलों की जांच करती है। इन्हें 5 या उससे अधिक जजों ने सुनाया है। ये फैसले खासा अहम है क्योंकि ये कानूनी मिसाल स्थापित करते हैं, कानूनों के स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, अदालत में इसका उल्लेख होता है, बाद की बेंचें इसका हवाला देती हैं। मेलबर्न लॉ स्कूल के प्रोफेसर फराह अहमद इस स्टडी को राइटर हैं। दोस्तों, उनके नोट के मुताबिक स्टडी में पाया गया कि जहां ये ऐतिहासिक फैसले अक्सर दलित अधिकारों को बनाए रखते थे, वहीं उनकी भाषा कभी कभी अपमानजनक या संवेदनशील भी होती थी। कुछ फैसलों में जातिगत उत्पीड़न की तुलना विकलांगता से की गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रताड़ित या विकलांग लोग स्वाभाविक रूप से कमतर हैं। दोस्तों, आगे देखिए, लिखा है बिना कोई सबूत के लोग यह मान लेते हैं कि केवल शिक्षा ही जाति को मिटा सकती है। इससे जातीय उत्पीड़न की जिम्मेदारी समाज से हटकर दलितों पर व्यक्तिगत रूप से डाल दी जाती है। ऐसा संदेश दिया जाता है कि बराबरी पाने के लिए पढ़ लिख कर भी आगे बढ़ना होगा। कुछ अन्य फैसले उन जातिगत आरक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं जो नौकरियों, कर्ज, बाजारों तक पहुंच को रोकती है, गरीबों को गहरा करती है। साथियों, बहुत लोग कहते हैं शिक्षा ही जात पात मिटा सकती है, बहुत लोग कहते हैं शिक्षा ही आदमी को ऊंचे नीचे के भेदभाव मिटा सकती है। लेकिन क्या BR गवई कम शिक्षित थे? क्या अम्बेडकर साहब कम शिक्षित थे? क्या रामनाथ कोविंद या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कम शिक्षित हैं? लेकिन उनके साथ भी जातिगत
भेदभाव किया गया है ना, उनके साथ भी जातिगत और उत्पीड़न उनका किया गया है ना, क्योंकि वो दलित हैं, और दलित अगर हैं तो उनके साथ वैसा होना स्वाभाविक है जो हमेशा से देश में होता आया है। अगर एक लिखा हुआ है कि कुछ जजों ने दलितों की तुलना साधारण जजों से की, जबकि उन जातियों को फर्स्ट क्लास दौड़ने वाले घोड़े जैसा बताया। जो हमारे देश में कई ऐसे जज हैं जो दलित हैं, लेकिन उनको साधारण जज कहा जाता है। लेकिन जो बड़े जज हैं, जो ऊंची जात वाले जज हैं, उनको कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे स्तर के, बहुत फर्स्ट क्लास दौड़ने वाले घोड़े जैसे हैं, क्योंकि उनकी जात ऊंची होती है और छोटे जजों की जात नीची होती है, इसलिए उन्हें साधारण घोड़ा बताया जाता है। तो ये हमारे समाज, ये हमारा देश दोस्तों। लेकिन अब बदलाव होगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे जज आ रहे हैं जो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, जो संविधान को ही मानते हैं। जय हिंद, जय भारत।